आज खबरों की शुरुआत मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ से करने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि अभी 2-4 दिन में अखबारों में, सोशल मीडिया में जो रिपोर्ट आई, तो रानीबाग थाने से 3 बच्चे गायब हुए। थोड़े ही घंटों के अंदर, मुश्किल से 6-7 घंटों के अंदर रानीबाग पुलिस ने उन बच्चों को बरामद कर दिया। ये शाबाशी की बात है, ये उनकी अच्छाई है। निहाल विहार थाने से 2-3 बच्चे गायब हुए, कुछ घंटों के अंदर ही निहाल विहार थाने वालों ने ढूंढ निकाले। रनौला थाने से गायब हुए, तुरंत ही पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, आसपास तलाशी ली, कैमरे वैमरे देखे, फटाक से बच्चे ढूंढ निकाले। सुल्तानपुरी में 1 हफ्ते के अंदर 3 साल की एक बच्ची ढूंढ निकाली। सुल्तानपुरी थाना हालांकि कुछ वजह से बदनाम है कि वहां पे थोड़े आलसी पुलिस वाले हैं, फलाना है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर एक 3 साल की बच्ची उन्होंने ढूंढ निकाली। नागलोई में 1 महीने से लगभग एक बच्ची गायब थी, थोड़ा समय से गायब थी। उसके घर वालों ने प्रदर्शन किया, नतीजा ये हुआ कि तो कल ही की तारीख में वो बच्ची भी ढूंढ निकाली। मैं यहाँ पे इस रानीबाग, नागलोई, निहांबिया, रनौला, सुल्तानपुरी थाने की इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि इन्होंने इसी महीने में, फरवरी में, अभी मुश्किल से फरवरी की आज 8 ही तारीख है, और ढूंढ निकाले बच्चे जो समय पे गुम है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह बहुत ज्यादा तकलीफ दे और बहुत ज्यादा निर्लजता वाला या बड़ा आलसपना वाला या कहना चाहिए बेपरवाही वाला आलम है। खैर, आज हम मुद्दे पर आते हैं। ये महमूद जी हैं। मैं आपको कोई खबर आज नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कहीं पे कोई उद्घाटन हुआ है या कहीं दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं या किसी नेता ने फला बयान दिया। आज मैं आपको एक बाप का, एक परिवार की तकलीफ दिखाने जा रहा हूँ, एक दुख दिखाने जा रहा हूँ। अगर कभी जिंदगी में आपने कभी कबूतर पाला हो, खरगोश पाला हो, कोई भी, तो आप यकीन करिए कि जब भी आपका कभी कबूतर, आपका खरगोश, आपका तोता उड़ गया होगा तो आपको बड़ी तकलीफ महसूस होती होगी। आपने अगर कभी खरगोश पाला और अचानक कोई कुछ और जानवर भी पाला, वो गुम हो गया हो या अब मर गया हो, तो आपको बड़ी तकलीफ महसूस, उस तकलीफ को महसूस करिए जब एक बाप से उसकी औलाद गुम हो जाती है। हम तोता, खरगोश गुम होने के ऊपर एकदम दुखी हो जाते हैं। इस आदमी की आप तकलीफ महसूस करिए कि कितना दर्द हो रहा होगा कि एक लड़की जो इसने 15 साल पाली, कलेजे से लगाई, खुद कम खाना खाया, उसको खिलाया, इसके मन में इच्छा हुई कि मैं समोसा खाऊं, लेकिन लड़की ने कहा कि पापा मैं टॉफी खाऊंगी, कुरकुरे खाऊंगी। इसने अपने समोसे की इच्छा मारी, अपनी लड़की को पहले चीजें दी। इस आदमी की तकलीफ महसूस करिए। 15 साल से कलेजे से लगाया, सुबह निकल जाता था काम से कि पैसे कमा के लाना, इस लड़की को मुझे बड़ा बनाना है, इसको कपड़े खिलाना है, इसको कोई ऑफिसर बनाना है, इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है। इस आदमी की बच्ची गुम गई। आज 8 तारीख है, 5 तारीख से जिसकी बच्ची गुम है, थाना विजय विहार में रिपोर्ट दर्ज है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, हम अभी आते हैं, तकलीफ की बात करते हैं। क्या हुआ था पहले ये बताइए महमूद जी। हमारी बच्ची सुबह में जाती थी, हम बच्चों को छोड़ने जाते थे। इसके बाद में वो छुट्टी के बाद उस दिन घर वापस ही नहीं आई वो। इसके बाद में फिर छोटी बच्ची उसका इंतजार कर रही थी, वो रास्ते में नहीं मिली। वो रोते हुए घर आके मम्मी को बताई, मम्मी ने उसको हमको फ़ोन किया। फिर मैंने स्कूल में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि सब छानबीन किया, देखा स्कूल में कोई नहीं था। फिर हम घर वहाँ से ऑफिस से फिर स्कूल आए। स्कूल में आके जाके देखे, कैमरा भी देखे उसमें, तो गेट तक लड़की दिख रही है। इसके बाद में उसका पता ही नहीं है कहाँ गई, किधर गई। हम इसके इस समय कहाँ पर मौजूद है? इस समय हम लोग विजय विहार में मौजूद है। आपकी लड़की कहाँ पढ़ा करती थी? हमारी लड़की अवंतिका सर्विस स्कूल में पढ़ती थी, मस्जिद के पास में जो स्कूल है उसमें पढ़ती थी हमारी लड़की। रोहिणी सेक्टर 1 में अवंतिका में एक ही स्कूल है, पुराना स्कूल, बिल्डिंग वाला स्कूल कहलाता है। मस्जिद के ठीक सामने स्कूल है। इनकी लड़की पिछले 5 साल से, 4 साल से उसी का 6th क्लास से दाखिला करा था, उसमें पढ़ा। कौन सी क्लास में थी बच्ची? 9th क्लास में थी। कितने वर्ष उम्र थी उस लड़की की? उसकी लड़की की उम्र 15 साल है। 15 साल आमतौर पे बहुत नादान उम्र होती है। हुआ क्या था उस दिन? लगभग 4 साल से बच्ची जा रही है स्कूल में, क्या किसी दिन घर में लेट आई या कभी कुछ ऐसा हुआ कि 1 बजे आना हो, 1 बजे के बजाय 1:15 या 2 बजे आई हो टाइप? ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए हमको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ। जब उस दिन लड़की लेट हो गई तो हमको बहुत तकलीफ हुई, हम बहुत परेशान हो गए हम उसके चक्कर में। और अब तक किसी तरह का कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका। आप पुलिस में गए तो क्या हुआ? पुलिस में गए तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराए थे। उसके बाद में वो जब जा रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब तक उसका कोई रिसोर्स नहीं आया हमारे पास में। यहाँ वो बेपरवाही है, यहाँ वो असंवेदनशीलता है, यहाँ वो गैर इंसानियत पना है जो विजय विहार थाने में नजर आ रहा है। मैंने आपको पुलिस थानों की तारीफ करी कि रानीबाग में, सुल्तानपुरी में, नागलोई में पुलिस वाले अगर अपनी पर आए तो कुछ घंटों के अंदर अतरा दिया। कई जगह ये कहने में मुझे हर्ज नहीं कि पुलिस का रवैया जनता के प्रति बड़ा असंवेदनशील होता, बड़ा गैर हमदर्दी से बड़ा होता। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर दिल, जज्बात रह ही नहीं गए हैं, बिल्कुल कोई पत्थर रख गया। उन्हें इस बात की तकलीफ ही नहीं होती है
कि एक बाप की बच्ची गुम होगी तो कितनी तकलीफ उठा रहा होगा, वो अंदर अंदर कैसे आंसू पी रहा होगा, किस तरीके से जिंदा रह रहा होगा। बस जाओ हम दुआएं कर दो। क्या क्या कहा उन्होंने आपको, मतलब वेलकम है बैठिए हम ढूंढ रहे हैं, क्या क्या कहा, क्या क्या हुआ ये है क्या? कि हम लोग की कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग बैठे थोड़ी हैं, हम लोग हाथ पांव धो के बैठे नहीं हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा खबर होगा आपके पास पहुंच जाएगा। ये वो बच्ची है सानिया फातिमा, मात्र 15 साल की उम्र की है। फातिमा आप देख रहे हैं। मैं चाहूंगा दर्शकों आप एक नजर सारे काम छोड़कर इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। ये वो बच्ची है जो कुछ दिनों से गायब है। ये उसके पिता है। अभी मैं माता जी से भी आपकी भेंट करवाऊंगा। आप ये महसूस करिए कि ये बच्ची गायब है, क्या तकलीफ एक परिवार को हो रही होगी। आपका अगर पर्स ऑफिस जाते समय गुम हो जाता है तो आप कैसे बावलों की तरह उस पर्स को ढूंढने लग जाते हैं। महिलाओं का अगर नमक का डिब्बा या चिमटा किचन में गुम हो जाता है तो किस तरीके से परेशान होकर वो ढूंढने लग जाते हैं। इस यहाँ पे एक इंसान खोया, एक जिंदा इंसान खोया है, एक जिंदा इंसान गुमशुदा हुआ है। होता क्या है, आमतौर पर घटनाओं के हिसाब से चलें तो जो अफवाहें आती हैं, कोई ऐसा गैंग है जो भिखारी बनाने के लिए बच्चों को ले जा रहा है, कोई ऐसा गैंग घूम रहा होता है, कहते हैं ऐसा अफवाह में, कि जो लोगों के जिस्मों में से अंग निकाल के बेच रहा है, कहीं वैश्यावृत्ति के लिए जा रहा है, कुछ बहला फुसला के लिए जा रहा है। क्या बच्ची का कुछ कोई ऐसा था कि मतलब उस दिन झगड़ा हुआ हो घर में किसी से, या आपका किसी से झगड़ा हुआ जो किडनैप कर ले पैसे वैसे के लिए? ऐसा हमारा किसी से लेन देन नहीं है, कभी ऐसा तरीका कुछ बात नहीं हुआ। उनके साथ में अच्छे व्यवहार करते थे हम लोग, कोई तरीका तकलीफ नहीं देते थे। महबूब भाई मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आमतौर पे कुछ एक पैसे के लेन देन को लेकर भी लोगों के कलेशे होते हैं, तो लोग एक दूसरे के बच्चे को डाल देते हैं। आप नहीं, हमारा ऐसे किसी के साथ में कभी कुछ नहीं हुआ है। कभी किसी पे शक है आपको कि फला आदमी ले गया होगा या नहीं, ढिमका आदमी ले गया होगा? हमारा ऐसे किसी के साथ में कोई लफड़ा नहीं था, किसी पे शक भी नहीं है। हमारा किसी से कुछ उतना वो है ही नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं मीडिया होने की वजह से अगर मैं इनके साथ हूं तो इस वजह से कि ये आदमी, ये सीधा साधा आदमी कह रहा है कि भैया मेरा किसी से झगड़ा नहीं, भैया मैंने किसी पे ना शक नहीं करना कि फला ले गया होगा, हमने भैया किसी का पैसा भी नहीं उधार ले रखा है कि कोई हमारे बच्चों को इस वजह है। आदमी सीधा साधा आदमी होने की वजह से फर्ज है लोगों का कि कम से कम एक शरीफ आदमी, एक सीधे आदमी का तो साथ देना चाहिए। जब अब थाना विजय विहार तो आप गए, क्या इसके अलावा आपका कहीं अभी फिलहाल ऊपर आना हुआ एसीपी या डीसीपी, या फिलहाल नहीं? नहीं, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हम लोग, हमारा पहुँच उतना ही तक है, आगे किसी के पास तो कुछ नहीं है हमारा। हम किसके पास जाएँ, कहाँ जाएँ, हमें कुछ पता ही ये सना नाम की लड़की का मेरा भाई है, क्या हुआ था खुर्शीद, शुरू से बताओ। सर शाम के टाइम 5 तारीख को मैं जब ऑफिस से आया, ऑफिस से आने के बाद मैं अपने मोहल्ले से जिम जा रहा था, तो जिम जाते वक्त मैंने इनको काफी परेशान देखा। परेशान देखने के बाद मैंने पूछा मामा क्या हुआ, तो इन्होंने ऐसे ऐसे बात बताई कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी लापता है। तो हम लोग तुरंत जो है अपना एक मैसेज टाइप किया कि जो भी है, पर फलाना का नाम सना, फातिमा, मामा का नाम ये है, एड्रेस प्रॉपर करके हमने ऑलरेडी सारे ग्रुप में शेयर कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर हमने बोला मामा रिपोर्ट कब कराई, इन्होंने कहा दोपहर में रिपोर्ट कराई। मैंने कहा अब तक कोई रिपोर्ट, कहते कोई रिपोर्ट नहीं। मैंने कहा इमीडिएटली उठो चलो थाने चलते हैं। थाने गए, थाने में जाने के बाद जिसके हाथ में केस है, जो आई है वहाँ का सुदेश उदेश राठी, उससे बातचीत करी तो उसने कहा जी हम अभी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने बस बात करके टाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोगों ने सोचा कि बात नहीं बनेगी आगे, फिर हम लोग एसएचओ के पास गए। एसएचओ है हमारे विजयगढ़ थाने के मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी के पास गए, उन्होंने हमने उनके आगे अपना प्रस्ताव रखा कि जी हमारी बेटी ऐसे ऐसे दोपहर से लापता है, उसके बाद कोई एविडेंस नहीं मिला, हमारे को कोई क्लू नहीं मिला है, आप हमारी मदद करिए इसके अंदर। एसएचओ साहब ने तुरंत फिर इमीडिएटली 2-3 जितने भी आईओ हैं सबको इमीडिएटली फोन किया, सबको बुलाया अपने विजय विहार थाने में। विजय विहार थाने में बुलाने के बाद उनको कहते हैं कि जितने भी स्कूल के आसपास जितने भी कैमरे हैं उसको इमीडिएटली खंगाला जाए। पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, मनोहर लाल जी खुद एसएचओ साहब हमारे उठ करके हमारे साथ 1 घंटा पूरा तफ्तीश किया उन्होंने। अवंतिका स्कूल के आसपास गली गली घूमे, लेकिन कई कैमरे ऐसे हैं कि जिसके अंदर डीवीआर ही नहीं है तो प्रेजेंट टाइम का दिखा रहा है। आपका पीछे की अगर रिकॉर्डिंग देखो तो मैं कहूंगा 1 घंटे पहले का नहीं मिलेगा उसके अंदर रिकॉर्डिंग। बिल्कुल जी, जितने भी ये कैमरे लगे हैं ना, जो सरकारी कैमरे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, चाहे कुछ भी XYZ, कोई सपोर्ट नहीं मिला इन लोगों से हमारे को। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ 3 घंटे तक रहा सर। 3 घंटे के अंदर हमने रात में 10 बजे स्कूल खुलवाया। स्कूल खुलाने एक बार होता है कि बच्ची क्या पता गेट से आई हो, हाँ हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल मतलब हो सकता मैंने है। जितेंद्र की एक फिल्म देखी जिसके अंदर बच्ची अंदर ही गलती से सो जाती है और 2 दिन तक स्कूल में बंद रहती हमने ये फिर ख्याल लगाया कि कहीं ऐसा ना हो बच्ची आने के बाद हो सकता है वॉशरूम चली गई हो सकता है घर का थोड़ा सा दूर रास्ता है, तो वॉशरूम करने गई हो, जल्दबाजी में कुंडी लगी हो कुछ भी। हमने रात के 10 बजे के आसपास स्कूल खुलवाया। स्कूल खुलाने में स्कूल प्रशासन ने भी हमारा काफी मदद करी, हालांकि अलाउ नहीं करते, बट उन्होंने बोला सर आप अपनी तफ्तीश पूरी करिए। फिर हम लोग एक एक क्लास रूम, हाँ पूरी क्लास रूम सर, इवन हमने गार्डन वार्डन कोना कोना छपा मारवारा, बाथरूम छान मारा, कहीं हमारी बेटी नहीं मिली हमारे को। उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग फिर कैमरा, सॉरी जो पार्क है हमारा मंगलपुरी का, बहुत बड़ा पार्क है, अच्छा, उसके अंदर हम कम से कम 30 से 40 मेंबर जो फैमिली मेंबर है, हम लोगों ने बाइक पैदल जैसे भी हो सका हमने पार्क पूरा खंगाला, हमारी बच्ची नहीं मिली।
हमने फिर प्रशासन के हाथ जोड़े, मैंने सर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने भी सपोर्ट किया है, हम हमारी बच्ची का ये रहा फोटो, सब कुछ हम अपने तरफ से जितने भी एविडेंस हो सकते थे, क्लू हो सकते थे, हमने पुलिस प्रशासन को दिया। अब उसके साथ 5 तारीख चली गई, 6, 7, आज 8 तारीख है। इवन कि मैं कल 7 तारीख को भी मैं थाने में गया था, मैंने मनोहर लाल जी से भी जो एसएचओ साहब है उनसे पूछा, सर आगे का क्या रहा आपकी तरफ से कार्रवाई का? उन्होंने बोला कि उद्देश्य राठी जी से बात करो। उद्देश्य राठी जी के पास ये कहते हैं हमारे पास सीडीआर रिपोर्ट नहीं है। मैंने कहा सीडीआर रिपोर्ट में सर 2 दिन हो गए, आपके पास सीडीआर रिपोर्ट नहीं आई है, थोड़ी सी आप इसको उससे लीजिए। सर हम अपना काम कर रहे हैं, जैसी आएगी सीडीआर रिपोर्ट आपको बता दिया जाएगा। हमने कहा सर कोई समय, उन्होंने कहा 3 से 4 बजे के बीच आप कॉल कर लीजिएगा। 5 बजे के आसपास मेरे ये मामा और एक मेरे मुझे मामा है, ये गए थाने में, उन्होंने जो भी सीडीआर रिपोर्ट में 2-4 लिंक मिले होंगे, कॉन्टेक्ट मिले होंगे, सब यहाँ वहाँ किया, लेकिन अभी तक कोई क्लू हमारी तरफ से उनकी तरफ से कोई वेरीफाई नहीं हो पाया कि हाँ आपकी बच्ची यहाँ है या वो कुछ। अभी तक बस टाल मटोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर हमने तो खैर पूछा ही था मामा से। माँ को देख रहे हैं, इसके आंसू देख रहे हैं, आप बहुत तकलीफ महसूस करिए। मैं आपको बताऊं, आप कोई भी धार्मिक पुस्तक उठाइए, किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक उठाइए, हर धर्म की धार्मिक पुस्तक में माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिखाया जाता है। हर चीज में, हर धर्म ग्रंथ में, हर किस्से कहानी में माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, माँ का हक कभी अदा नहीं करा जा सकता। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सब जानते हैं कि एक बच्चे की तकलीफ, एक बच्चे से जुड़ी हुई जो ममता माँ में होती है, वो कभी किसी बाप में, किसी पुलिस वाले में, किसी नहीं हो सकती। इस माँ की तकलीफ महसूस करिए। जब वो बच्ची बाथरूम कर देती थी बचपन में, तो ये खुद सूखे उसे गीले में लेट जाती थी, उसे सूखे में लाती थी। वो बच्ची जब स्कूल से आती थी, ये खाना लिए उसके लिए बैठी रहती थी, क्योंकि ये इसकी औलाद थी। मैं पुलिस वालों से, दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से ये निवेदन कर रहा हूँ, हमारे लिए नहीं, इस औरत के आंसू देखिए, इस माँ की आंसू देखिए, इसके लिए कम से कम ईश्वर के वास्ते उस बच्चे को तलाश की मदद करिए, इस औरत की मदद करिए, इस ममता की मदद करिए। इस बच्ची को देखिए, इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, ये उसकी बहन है, ये उसके साथ खेलती थी, कूदती थी, दोनों आपस में बातें करते थे। आज इसका उदास चेहरा देखिए कि इसके साथ खेलने वाली वो बहन नहीं है। आज ये इस वजह से बेचारी कई दिन से खाना नहीं खा पाई है कि इसके साथ खेलने वाली, बात करने वाली, इसकी पढ़ाई करने वाली बहन नहीं है। इसकी उदासी महसूस करिए, इसकी उदासी के वास्ते आप कम से कम उस बच्ची को तलाशने के लिए कुछ तो करिए। मैं सभी पुलिस प्रशासन से, हमारा मीडिया चैनल अनुरोध करता है कि इस गुमशुदा बच्ची की तलाश के लिए कुछ ना कोई कदम उठाइए, पूछताछ करिए। मैं सभी नागरिकों से भी हम निवेदन करते हैं कि ये नंबर देखिए, ये बच्चे का चेहरा देखिए, कहीं पर आपको मिले तो विजय विहार थाने को, दिल्ली पुलिस को, या इस नीचे लिखे हुए नंबर पे इन्फॉर्म करें। ये आकिब है, इनके रिलेटिव है, ये भी स्थानीय नागरिक है। क्या लगता है, क्या किसी दुश्मनी की वजह से, किसी फरोती की वजह से बच्ची का किडनैप किया जा सकता है? क्या किस बात पे शक करते हो? इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि मतलब स्थानीय वो क्या इनका है। किसी से झगड़ा वगड़ा या ऐसा कोई तो कुछ नहीं, लेन देन नेचर टाइप में का? ऐसा तो है नहीं, कोई लेन देन का तो कुछ है नहीं ऐसा, कोई झगड़ा हो या कोई उस दुश्मनी बच्ची हो। का किसी से झगड़ा वगड़ा या नहीं, कलेश ऐसा तो वगैरह कुछ रहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, झगड़ा वगड़ा कुछ है नहीं ऐसा। बच्ची का नेचर अच्छा है, इनका भी कोई दुश्मनी तो इनके ऐसे परिवार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं, रंजिश टाइप रहा हो? कोई रंजिश नहीं है। ठीक। ये लड़की सना फातिमा आप देख रहे हैं, चित्र। मैं निवेदन करूंगा एक बार दर्शकों से कि अपने काम छोड़ के एक नजर इस पे डालिए, सिर्फ इसलिए डालिए कि एक माँ बाप की एक लड़की गायब है, सिर्फ इसलिए ये नजर गौर से डालिए, ये चेहरा देखिए कि वाकई एक माँ बाप रो रहे हैं, तकलीफ में है और खाना नहीं खा पा रहे, भूखे प्यासे इनकी हो रही है। इस तकलीफ की वजह से देखिए, और अपने आसपास, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने कहीं पर भी आप जाएं, बस से, गाड़ी से, ट्रेन से, तो एक बार अपने अड़ोस पड़ोस में इस तरीके की नजर की, चेहरे की लड़की को देखें। नीचे एक फोन नंबर दिया गया हुआ, आप इस नंबर के ऊपर इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी को भी। इवन आप चाहे तो गूगल से निकाल के विजय विहार थाने में भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर और कुछ न सूझे तो आप 112 नंबर डायल करके, 100 नंबर डायल करके पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर इस चेहरे से मिलती जुलती आपको कोई लड़की नजर आए। मैं आपको एक बात बता दूं कि सब कुछ विजय विहार थाने ही नहीं है कि विजय विहार थाने तक मामला पहुंचा और फिर ये नहीं तलाशे गए। थाने से ऊपर भी कई सारी चीजें होती है। थाने से ऊपर अगर बच्चा बरामद समय पे नहीं होता है तो लोग एसीपी के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, नॉर्दर्न रेंज कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं। इसके अलावा भी बाल आयोग के पास जाते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के पास जाते हैं, मानव अधिकार वालों के पास जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जज के, सेशन हाई कोर्ट के जज के पास भी एप्लीकेशन इवन लगाई जा सकती है। सिर्फ ये नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं कितनी भी इधर उधर की बातें कर लूं, तलाशने की जो एजेंसी है वो भारत के अंदर एक दिल्ली पुलिस है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कमांडर के पास जाएंगे, आर्मी के पास जाएंगे, नेवी के पास जाएंगे। लास्ट में ये बात सच है कि पुलिस के पास ही जांच एजेंसी पुलिस पे है। पुलिस हमेशा ऐसा नहीं है कि
लापरवाही से काम लेती है। हमने कई थानों का जिक्र करा कि लेकिन पता नहीं क्या निर्दयता, क्या बेरहमी, क्या असंवेदनशीलता है कि विजय विहार थाने वाले ना इनका हालचाल पूछ रहे हैं, ना इनको हम ये नहीं कह रहे कि वो सारे काम छोड़ के उसे तलाशे, जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक पुलिस वालों का ये एक मानवीय फर्ज भी बैठ जाता है वर्दी पहनने के साथ साथ में कि वो माँ बाप से सहानुभूति रखें। उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे गुमशुदा माँ बाप के साथ कम से कम उन्हें अपडेट तो करते रहे। बच्ची की माँ को मुदीर मुजीबुर रहमान। ये मुजीब भाई है और ये भी इस स्थानीय निवासी हैं और साथ में इनके रिलेटिव है महमूद भाई के। बच्ची के गुम हो जाने के बाद आपके अपने ख्याल से, अभी मैंने आपको बताया कि रानीबाग, निहाल विहार, रनहौला, सुल्तानपुरी थाने वालों ने कुछ घंटों के अंदर तला दी। आपको लगता है कि विजय विहार वाले कहीं लापरवाही कर रहे हैं थाने वाले? सर देखिए, अभी तक हमें जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कोई परफेक्शन नहीं नज़र आता हमें। लगता है कि खाना पूर्ति वो कर रहे हैं। हमें ये बताया गया कि हम लोग अपने लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अगर आप अपने लेवल पे आप सर्च करिए, हाथ पे हाथ रख करके मत बैठिए। बस इतना सा हमें मिला। हम लोग दिन में 2 बार थाने में जाते हैं, 2 बार जाकर के उनके साथ हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपने क्या किया, अभी तक प्रोग्रेस क्या है इसमें, इस केस में। लेकिन अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट हमें नहीं मिली है उनके एंड पे। मुझे भाई जनता जनार्दन से निवेदन क्या करना चाहते हैं? निवेदन यही है कि अगर आपको कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लड़की कहीं नज़र आ जाती है, तो जो हमने नंबर फ्लोरेट किया है आप इससे हमें इन्फॉर्म करें, हम लड़की को वहाँ से कलेक्ट करें।